नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज के मुख्य समाचार में जानेंगे कि कैसे मोतीराम जाट ने कैसे देश के साथ गद्दारी कर रहा था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के एक जवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान की पहचान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI मोतीराम जाट के रूप में हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि मोतीराम जाट की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र पहलगाम में थी, जहां आतंकियों ने हाल ही में एक बड़ा हमला किया था। सूत्रों के अनुसार मोतीराम का तबादला पहलगाम से हमले से महज 6 दिन पहले किया गया था। आइए जानते हैं, CRPF जवान मोतीराम जाट एक भरोसेमंद वर्दी में छिपा गद्दार कैसे निकला। मोतीराम जाट की पोस्टिंग CRPF की 116वीं बटालियन में थी, जिसे पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में तैनात किया गया था। ऐसे इलाकों में तैनात जवानों को सुरक्षा से जुड़ी बेहद गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां होती हैं। लेकिन NIA की जांच में सामने आया है कि मोतीराम जाट साल 2023 से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और लगातार गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने सेना की तैनाती, मूवमेंट पैटर्न, सैन्य ठिकानों की स्थिति और ऑपरेशनल डिटेल्स जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान को भेजीं। बदले में उसे पैसे मिलते थे। यह एक सुनियोजित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी। चलिए जानते हैं कि इस पर NIA की क्या कार्रवाई हुई और उन्हें कैसे और कहां से गिरफ्तारी किया गया। NIA ने मोतीराम जाट को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसे गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है और जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उसका हालिया पहलगाम आतंकी हमले से कोई सीधा संबंध था। पहलगाम में हुए हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे और यह इलाका पहले से ही हाई अलर्ट पर था। NIA की टीम अब उन सभी कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच कर रही है, जिनके जरिए मोतीराम ने पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क साधा था। माना जा रहा है कि वह हनी ट्रैप जैसे तरीकों से भी जाल में फंसा हो सकता है, जिसकी जांच अभी चल रही है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि पहलगाम हमला और जासूसी कनेक्शन। जांच एजेंसियों को शक है कि मोतीराम जाट की जासूसी गतिविधियों का सीधा संबंध पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि हमला योजनाबद्ध तरीके से उस इलाके में किया गया, जहां हाल ही में जवानों की मूवमेंट बढ़ी थी। यह संयोग नहीं हो सकता कि मोतीराम का तबादला ठीक हमले से 6 दिन पहले हुआ। NIA अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मोतीराम ने हमले से पहले आतंकियों को कोई इनपुट दिया था, जिससे उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए उपयुक्त समय और स्थान तय किया। अगर यह साबित होता है तो यह देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। आखिर कैसे फंसा CRPF जवान जासूसी के जाल में? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि दुश्मन देश की एजेंसियां जवानों को लालच या ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने जाल में फंसाती हैं। मोतीराम जाट को भी कुछ आर्थिक लाभ के बदले जानकारियां साझा करने के लिए राजी किया गया था। यह भी सामने आया है कि उसने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क किया। सूत्रों के अनुसार उसने जानबूझकर सैन्य दस्तावेजों और फोटो को साझा किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ लापरवाही से नहीं, बल्कि सोच समझकर दुश्मन को मदद कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। CRPF के एक जवान का इस प्रकार जासूसी करते हुए पकड़ा जाना पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। इससे न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि दुश्मन की निगाहें भारत के अंदरूनी सुरक्षा ढांचे पर टिकी हुई हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसी संभावनाओं पर ध्यान देने को कहा गया है कि कहीं और भी इसी प्रकार के मामले सामने न आए। देश विदेश की विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जानकारी उपयोगी लगी हो तो शेयर करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।